अगर आपका पार्टनर हद से ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर शो कर रहा है या आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है और वो भी इनिशियल स्टेज में, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक रेड फ्लैग है। आपको सुनने में शायद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें जब हमारे लिए कोई करता है तो वो ज़्यादातर हमें अच्छी लगती हैं, बट उसका फ्यूचर हम उस समय नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता डिज़ायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता। तो ये रेड फ्लैग है कैसे, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा कि भाई अगर पार्टनर रोमांटिक है तो वो ख़तरनाक कैसे है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो मेरे पास एक केस आया था जिसमें कोविड के पहले दो इंडिविजुअल्स आपस में रिलेशनशिप में आते हैं और वो किसी डेटिंग ऐप से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, बातचीत होती है, बट क्योंकि कोविड का दौर था तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाई, बट उनका रिलेशनशिप उसी कॉल और मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू परवान चढ़ा। बहुत ही अच्छा रिश्ता चला। वो दिन दिन रात रात बात करते और इतना कनेक्टेड फील करने लगे कि उन्हें ये लग रहा था कि जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, जो पहली चीज़ वो करेंगे वो ये है कि वो आपस में एक दूसरे को मिलकर चीज़ों को फाइनल करेंगे। फाइनल करने का मतलब ये है कि क्या वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज तक ले जाना चाहते हैं। कोविड का दौर ख़त्म होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और जब मिलते हैं तो ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत जगह घूमने जाते हैं, मूवी जाते हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपस में उन्होंने स्पेंड किया। दोनों को बहुत अच्छा लगा, दोनों ने टाइम स्पेंड किया और वो दोनों अपने अपने शहर को लौट गए। ना जो काउंसलिंग मेरे पास उस गर्ल की आई, वो ये आई, उसने जब मुझे सिनेरियो बताया तो मैंने कहा तब तो ठीक है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय करी, तो प्रॉब्लम क्या है। तो जो केस उसने बताया, उसने कहा वो जो मेरा पार्टनर है वो मुझे गोवा ट्रिप पर ले जाना चाहता है और उसने बहुत ही अच्छा सा वहाँ पर रिजॉर्ट बुक करा हुआ है और बहुत कुछ प्लान कर रखा है। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा ये भी तो बहुत अच्छी बात है, ही इज़ डूइंग मच फॉर यू। बट जो दूसरी चीज़ उसने मुझे बताई वो मेरे लिए अलार्मिंग थी। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। देन शी सेड कि जब से हमारी फ़र्स्ट मीटिंग हुई है, मतलब कोविड के दौरान हमने बातें करी, तब भी मैं बहुत कनेक्टेड फील करती थी, हम बातें करते थे, दिन दिन रात रात बातें करते थे, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर मैं उससे मिलने गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस दिन से मैं वापस आई हूँ उससे मिलके, उसकी ज़्यादा कॉल्स नहीं आती हैं, ना तो उतने मैसेज आते हैं, उतना कंसर्न वो शो नहीं करता जितना पहले करता था। मतलब बातें आप समझ लीजिए आधी से भी कम हो गई हैं। बट वो फिर भी चाहता है कि मैं गोवा जाऊं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट फील लाइक कनेक्टेड टू हिम, बिकॉज हमारे बीच का कम्युनिकेशन का गैप बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, मतलब जब तक आपसे इंसान नहीं मिला तब तक तो वो आपसे बातें कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात हुई और उसको ये श्योर हो गया कि आप सीरियस हैं, उसने आपको हल्के में ले लिया। अब कॉल्स का दौर कम हो गया। तो इस दौरान उस लड़की ने ये चीज़ बोली कि आई डोंट फील लाइक कनेक्टेड, मुझे उतना कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है और रीज़न ये है कि जब से मैं घर आई हूँ तब से हमारी उतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं अभी उतना अच्छा कि मैं तुम्हारे साथ गोवा चलूँ या कहीं पर भी मैं ऐसे जाऊँ, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते, हमारे बीच का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो जाता, तब तक ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। ना उसने ये बात कही, बट उस लड़के ने बिल्कुल भी नहीं सुना। और ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस होगा, तुम मेरे साथ होगी तो हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस होगा। तो ये थी उस लड़की की पूरी प्रॉब्लम कि अब क्या। ना इस सिचुएशन में जब आपको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब उसके लिए उसने टिकट भी बुक करी, रिजॉर्ट में भी उसने बुकिंग कराई और भी बहुत सारी बड़े बड़े प्लान्स किए, तो देखिए आपके पार्टनर को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स या अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। सबसे पहली इनिशियल स्टेज में जो ज़रूरत होती है वो इतने बड़े शो ऑफ की नहीं होती है, बल्कि जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि क्या आपका पार्टनर और आप अपने पार्टनर को समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि जब इस तरीके की दुविधा आती है, ऐसे केस में दुविधा आती है,
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपने अपने लिए क्या क्या डिसाइड कर रखा है। अगर ऐसे सिचुएशन में केवल आपको फ़न चाहिए, केवल आपको एडवेंचर चाहिए, आप केवल टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं और आप उतना सीरियस नहीं हैं, दैट मीन्स आप एक नेक्स्ट स्टेप पर रिलेशन को लेकर के नहीं जाते हैं, तो वो एक अलग केस है। तो शायद इसमें डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी आपकी इच्छा पर करती है। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाएं, लेकिन जब आप ये क्लियर होते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाना है, मतलब मैं इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हूँ, उस केस में आपको ऐसी चीज़ों के लिए पहले बात करनी है और बाद में ही ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। ऐसे केस में पार्टनर को डायरेक्टली ये कह देना चाहिए कि मुझे इतना कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्लेस पर या कहीं भी आउटिंग के लिए जा सकूँ। तो पहले हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच का कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो जब से मैं तुमसे मिली हूँ उसके बाद से हमारी बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और इस ट्रिप पर मैं नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ कि आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बट एक बार खुद को बात करने का मौका दीजिए, आपस में बात करिए, खुद को समझिए और ये डिसाइड करिए कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप सीरियस रिलेशन चाहते हैं, या फिर आप बस टाइम स्पेंड करने के लिए और फन के लिए जाना चाहते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। दोनों ही जगह पर आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो जाता है और उसी हिसाब से आपके स्टेप्स लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। नौ, अगर कोई आपके साथ, आपको ये पता चल जाता है कि देखो मैं तो सीरियस हूँ, मैं तो लाइफ को दूसरे मकाम पर लेकर के जाता हूँ, मैं सीरियस हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता आगे बढ़े, और सामने से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि बस ये इंसान तो मेरे साथ घूमने फिरने और इसी में एंजॉय करता है, ना तो इसने मेरे से इंटरेस्ट पूछे हैं, ना तो मेरी मर्ज़ी इतना इसके लिए मैटर करती है, तो कॉमन सी बात है कि वो इंसान शायद आपके जितना सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक रेड फ्लैग है कि आपको अभी बात करके अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, बताना है क्लियरली कि देखो ये सीन है। दैट्स वाई अगर हम बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद हम ट्रिप प्लान करें तो कैसा रहेगा, राइट? तो अगर वो हाँ करता है, प्रोसीड, और अगर वो ना करता है तो आप ये क्लियरली समझ जाइए कि आप दोनों की इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज़, लाइफ में आप दोनों का मोटिव, ये सब कुछ डिफरेंट है। सो ऐसे रिलेशन में प्रोसीड करने का ना तो कोई फ़ायदा है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मना करें, तो मना करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप ये कहिए कि ठीक है, इस ट्रिप पर मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता, लड़कों के केस में भी हो सकता है, बट हाँ हम एक ट्रिप प्लान करेंगे थोड़े समय के बाद, जब हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, बातें करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें कुछ भी डिसाइड करना चाहिए। सो ये होता है सही तरीका अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पहचानें, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। कई बार क्या होता है ना कि लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रायोरिटीज़ को दबा देते हैं और वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हो सकता है मैं उसको अभी नहीं समझ पाई, लेकिन ये चीज़ें साथ में जाने, घूमने फिरने से हो सकता है चीज़ें डेवलप हो जाएं। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रायोरिटीज़ को सप्रेस कर दिया, आपने जाहिर नहीं किया, और एक बार आप ऐसे हो गए तो लाइफ लॉन्ग आप ऐसे ही रहेंगे उस पर्टिकुलर पार्टनर के सामने। साथ ही साथ जो आपकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहा और वो केवल घूमना फिरना, खाना पीना, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में वही सिर्फ रहेगा, सीरियसनेस नहीं रहेगी। इसलिए खुद से झूठ मत बोलिए और केवल इसलिए मत इन्वॉल्व हो जाइए किसी के साथ कि हाँ हो सकता है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाए या आगे सब कुछ मेरे हिसाब से चलने लगे। नो, एक बार आप पार्टनर के हिसाब से काम करने लगते हैं तो आप पार्टनर के ही हिसाब से काम करते हैं। सारे डिसीजंस, सारा कुछ उसकी मर्ज़ी से ही चलता है। लाइफ में आपकी चेकलिस्ट हमेशा रेडी होनी चाहिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपने पार्टनर से क्या क्या चाहिए, इसकी चेकलिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और जो चीज़ आपकी
उम्मीदों से मेल नहीं खाती, उससे दूरी बना लेना ही उचित है सही समय पर। ऐसा ना हो कि आप उस इंसान से इन्वॉल्व हो जाएं, पता चले कि वो सीरियस था ही नहीं, वो आपके बारे में वैसा कुछ सोच नहीं रहा था, तो उसके बाद आपको रिप्लाई क्या मिलता है कि सॉरी, मैं वैसा तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, या मैं वैसा तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, अब हम अलग हो जाते हैं, या हमारा रिश्ता और नहीं चलेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन से अगर बचना है तो शुरुआत में ही स्टेप लेना है और क्लियर रहना है कि भाई लाइफ में क्या चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसके लिए शुरू से ही नो। क्योंकि एक बार अगर आपने येस कह दिया तो समझ लीजिए आप उसी जगह पर फंस गए, और फिर कभी भी आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और कंक्लूजन ये है कि जो आप चाहते हैं यानी कि सच्चा प्यार, ऐसी परिस्थिति में वो आपको शायद ना मिले, क्योंकि आपने वो चीज़ अपनी सामने रखी ही नहीं, अगले को समझाने की कोशिश की ही नहीं, और दूसरा पार्ट ये है कि वो आपको समझा ही नहीं, क्योंकि आपने उससे इतनी बातें अभी तक की ही नहीं हैं और आप सीरियस होते चले गए हैं। तो सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोचो, लेकिन वो कभी मत करना जो आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट्स ज़रूर करिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू आप स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।